क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को लगातार 1.5 साल दवाई दी, तब जाके वो पूरी तरह से ठीक हुई। लगातार 1.5 साल कि सुबह जब भी बाथरूम करता है तो शुरू का थोड़ा सा छोड़ दीजिए और आखिरी का थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसको इकट्ठा कर दीजिए। उसमें से जितना ये पीता है उसको पिलाते रहिए। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने मूत्र किया, आधा कप किया, उसमें से 3-4 चम्मच पी लिया, बाकी आपने उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। पूरे दिन में जब भी होता है सुबह से लेकर शाम तक जितना है 2 बार 3 बार आप उसको पिला दीजिए। होम्योपैथी में आप अपने नज़दीक के आसपास के होम्योपैथी डॉक्टर से मिल सकते हैं। आप उनके ऊपर, जैसे भैया के ऊपर ट्रस्ट करके छोड़ रखा है, वैसे आप उनको एक दे दीजिए, आप ही इसको करो जो करना है। क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को लगातार 1.5 साल दवाई दी, तब जाके वो पूरी तरह से ठीक हुई। लगातार 1.5 साल। तो हाँ, कहाँ की? कहीं से भी, मतलब मैं कहता हूँ एक पैथी है, उसका इलाज कराइए। हाँ, डॉक्टर के पास। कुछ दवाइयाँ मुझे मालूम है जो मैंने अपने बच्चे को दिया है, शायद आपको कोशिश कर, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके उसको बोलिए कि ये बच्चा आपके हवाले है भैया, आप ठीक कर दें भैया। जब वो बोलता है कि हाँ जी इतने दिन बाद आके दिखा दो, ये कर दो, तो वो जाइए दिखाइए, दवाई देता है, दवाई दे। बस सिर्फ फ़र्क ये होगा, 2-4 चीज़ों का फ़र्क हो सकता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मतलब होता है डॉक्टर, क्या होता है कि अपना हर किसी का भैया पेट लगा पड़ा है। चिकित्सा एक व्यवसाय है, तो कुछ जगहों पे व्यवसाय ज़्यादा होता है, तो वो अलग बात है, नसीब अपना अपना। दूसरी जो है जगदीश आर बुरानी हुए बेंगलोर के, उन्होंने अभी तक ऐसे 100 से ज़्यादा बच्चे ठीक कर दिए हैं बेंगलोर के। जगदीश आर बुरानी। हाँ, और उनकी जो चिकित्सा है वो, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर में है। इस बच्चे का जो मूत्र होगा, पेशाब, उसको आपको इकट्ठा करना है। अब ये तो डायपर पहनता है, नहीं बताता है। अच्छा बताता है, टॉयलेट तो शुरू की थोड़ी सी और आखिरी की थोड़ी सी इसको छोड़ देना है। नहीं, पूरे दिन में जब भी आप, मतलब आप ये समझिए कि सुबह जब भी बाथरूम करता है तो शुरू का थोड़ा सा छोड़ दीजिए और आखिरी का थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उसको इकट्ठा कर दीजिए। उसमें से जितना ये पीता है उसको पिलाते रहिए। अच्छा। हाँ जी, हाँ। और बाकी मूत्र को एक मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए पूरा दिन। जब वो मूत्र 7 बर्तन रखिएगा, 7 मिट्टी के 7 बर्तन रखिए, सब पे नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7। मिट्टी के 7 बर्तन वैसे आपको रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने मूत्र किया, आधा कप किया, उसमें से 3-4 चम्मच पी लिया, बाकी आपने उस मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। पूरे दिन में जब भी होता है सुबह से लेकर शाम तक जितना है 2 बार 3 बार आप उसको पिला दीजिए और उसको इकट्ठा कर दीजिए। अगले दिन भी ऐसे ही कीजिए। इस तरीके से 8वें दिन क्या होगा कि पहले वाले दिन जो होगा वो 7 दिन पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो मूत्र है उसको अभी जो मिट्टी के बर्तन में, मतलब पानी के बर्तन में, गर्म पानी के बर्तन में, उसके बीच में उसको रख दीजिए। मिट्टी सही नहीं, किसी और बर्तन में डाल के, या जैसे भी, मतलब गर्म पानी के बीच में रखिए। अच्छा। सीधे गर्म नहीं करना है उसको, उस पेशाब को, मूत्र को आपको गर्म नहीं करना है, सीधे मिट्टी के मतलब गर्म पानी के बीच में रख के उसको गर्म कीजिए और उसको लेके, मतलब जो भी है शरीर का कहीं भी कोई अंग, सुबह और शाम 2 टाइम का कोई नहीं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे 4 बजे शाम को, कभी भी रात को 10 बजे कर लिए, कभी भी, जो भी है 2 टाइम इसको एड़ी से लेके चोटी तक उसके मूत्र को इसमें सुखाना है। 2-4 दिन में क्या होगा, सुखाने के बाद आधे पौने घंटे बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से शरीर को पोंछ दीजिए। नहाना है नहला दीजिए। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा अभी अनकंफर्टेबल हो सकता है करना, भाई बच्चा है, अनकंफर्टेबल हो सकता है सर्दी के मौसम में, लेकिन जैसे यहाँ का टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ तो इस हिसाब से अनकंफर्टेबल नहीं है, बड़े आराम से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा आधे घंटे बाद उसको नहलाना है, आधे घंटे बाद। जल नीति भैया ये सब हैं, तो जो जल नीति हम करते हैं नाक में, जैसे नस से डालते हैं, तो उसमें इसका पेशाब ही डालना है। तो ये जल नीति कर ही नहीं पाएगा। नहीं करेगा ना, तो एक एक, वो तो भैया एक एक 2-2 बूंद नाक में डालना है। 2 बार तो मूत्र डालनी है। और रात को सोने से पहले देसी गाय का घी जितना पुराना हो जाए,
जितना पुराना हो जाए, उस पुराने घी को लीजिए, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच लहसुन का रस, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच लहसुन का रस और 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, ये एक ही बार बना के आप उसको रख दीजिए। जब भी इसको डालना है, गर्म पानी के बीच में उसको डालिए, गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, 1-1, 2-2 बूंद इसके नाक में डाल दीजिए। थोड़ा सा तो ऐसे छटपटाएगा जैसे इसको नानी याद आ रही है, छटपटाएगा, लगेगा, जलन देगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जो अभी हवा सप्लाई नहीं हो रहा है, जो भी उनकी भाषा में, वो नस जब खुल जाएगी ना तो काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए ये जो सख्तपन है इसमें जो है चलना फिरना वो अलग बात है, मतलब उतना कितना सही होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, वो तो मालिश से ही संभव है, वो जो है वो मालिश से संभव है। मेरी बेटी है, उसकी अब एक पैर जैसे एड़ी उठा के रखती है, मतलब चलती है, लेकिन अब कम से कम ना से दौड़ तो रही है, चल तो रही है, जा तो रही है, अपने काम कर तो रही है। तो इस चीज़ से सौमूत्र चिकित्सा की आप इसको कीजिए और होम्योपैथी की दवाई दिलाइए। पैथी में होम्योपैथी जाइए। मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर खुल्लर है दिल्ली में, बताइए, होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, करीब 80 साल के हैं, उनके पास ले जाओ, लीजिए कोई, हाँ हाँ, किसी के भी आप मतलब डॉक्टर के पास ले, होम्योपैथी में आप लेके जाइए, ठीक है। हमारे यहाँ रिटायर्ड है, फौज से, होम्योपैथी के, नूखेड़ा रहते थे, यहीं पास में गाँव में, तो करीब 80 साल की उम्र है। मेरे ख्याल से इसको होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाएं तो बुजुर्ग को दिखाएं ज़्यादा बेहतर। किसी को ऐसा ना जरूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूं, कब किसके हाथ से किसका क्या भला हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। कई बार क्या होता है, कई बार अनुभवी जो हैं उनके फेल हो जाते हैं, और जो नौसुखिया होते हैं वो पढ़ते पढ़ते उनको किताब में कोई एक चीज़ नज़र आ जाती है और उनकी बताई हुई चीज़ असर कर जाती है। ऐसे मैं उस होम्योपैथी दवाइयों के नाम 2 के तो मैं बता रहा हूँ, आप उसको कंटिन्यूटी में एक दवा तो दे ही सकते हैं। ये वाली और वो अच्छा, वो भी वाली ये चला रहे हैं हमारे पे। तो ठीक है, ये तो एक्चुअली क्या अपने है, और वाली खत्म हो गई है, वो रैपर तो होगा। और ना दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है तो तुलसी के पत्ते लीजिए, लहसुन लीजिए, घी लीजिए, उनको धीमी आंच पे पका लीजिए सारी, जब वो जल के काली हो जाए तो उसको छान के रख लीजिए, उसमें से 2-2 बूंद डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ वो इसी हिसाब से। हाँ वो घी कौन सा दे रही है वो दिखा दो, देसी घी कौन सा, वो वाला भी। तो ये ठीक है, इसे खिलाए या रोक दें? नहीं खिलाइए, अरे तो ऐसे मैं तो आपस में अच्छा हो, इससे कारगर हो। ये कितने दिन हो गए खिलाते हुए? खिलाते हुए 3 महीने हो। 3 महीने नजर आया कुछ आता है? फिर ये बैक हो जाता है बार बार, मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? ये लगता है कि ठीक होने वाला है तो बीमार पड़ जाता है, तो ये इसकी तबीयत खराब हो जाती है तुरंत। खड़ा होने लग गया था, बीमार पड़ गया, ये बैक मारता है बार बार। ये 3 बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ कि हमको ये लगा कि आप ये अच्छा कदम बढ़ाने लग गया था, एक बार तो चलने लग गया, तो ऐसे इतनी जोर के पोटी दस्त हुए। वो ऐसा ना 2-3 चीजें होंगी, जब भी कभी ये ठीक होने लगेगा, इसको बुखार लग जाए, जैसे अभी इसके ना इसका कफ जमा हुआ है छाती में, सर्दी खांसी है, छाती में कफ जमा हुआ है, जब ये रिकवर होने लगेगा ना तब तक इसका दूसरा रोग आएगा, उसके चक्कर में वो फिर वो दब जाएगा। तो इसको बचा के रखना है छोटी छोटी समस्याओं से। सब रखते हैं। हाँ, ये तो भी अपना विकास गुप्ता है मेरे ख्याल से, हाँ विकास गुप्ता, उनके 6 तारीख की बेटे की शादी है, उनका साले का बेटा है करीब 20-22 साल का, भैया उन्होंने 4 महीने किया था, 40% सुधार आया, लेकिन जो उसकी मेड थी, अब बड़े लोग हैं, मेड थी, अब वो मालिश करे ही नहीं बाद में। नहीं, हमारे पास तो है ना, मतलब ऐसे बता, मालिश करे ही ना। मैंने उनको बोला था कि देखो जी बच्चे का सवाल है, आप फैशन में मत जाओ, आप खुद मालिश करो, दूसरा कोई करेगा तो कितने दिन करेगा? माँ को ही करना चाहिए मैम। हाँ, माँ को ही करना चाहिए, भाई और भी तो कोई भी बाहर का होगा, वो तो फॉर्मेलिटी पूरा करेगा ना बस। तो उन्होंने 4 मतलब
40% फर्क आ गया। बड़ा बंदा खुद उठ के गया, अपना खाना वाना मांगा, खाया, सारी चीजें। फिर वो वही, क्योंकि उसको तो लंबी खुराक चाहिए थी, खुराक लंबी चाहिए थी। वैसे वैसे मैं जो है गौमूत्र का मालिश कराना चाहता हूँ। वैसे सोमूत्र का कराइए, सोमूत्र ज्यादा अच्छा है। सोमूत्र से मतलब जो देखा गया, मतलब ऐसे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने जहाँ हारते हुए को ना सहारा दिया है। ऐसा ना सोमूत्र ही लोग कर्म करना पसंद करते हैं। हाँ, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं इसी बात को तो मैं बोल रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को हल्के में समझते हैं वही हमारे लिए बहुत कारगर होती है। वो मिनरल्स हैं जो इसका शरीर इसको रख नहीं रहा है, जो इसको चाहिए था निकाल रहा है, और वही जब दोबारा जाएगा जाएगा तो उसके पचाने में आसानी हो जाएगी। वो कर लेंगे। ठीक है। बुआ कैसा गाली देती है बता दो बाबा को। बुआ कैसा कहती है? हाँ, बुआ क्या कहती है? हरामजादी। अच्छा, बुआ कहती है उसकी हाँ, हरामजादे। बता दो बाबा जी को, बता दो क्या कहती है बुआ? बुआ क्या कहती है? हरामजादे। और क्या कहती है? कुत्ता कुत्ता। ये तो फिर भी अपनी गर्दन भी संभाल रहा है। सब करते पहले हैं। बहुत ये यहाँ से उतर जाएगा, घूम लेगा। 1.5 साल हो गए इसका ट्रीटमेंट जब भी हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया भैया। बार बार अब ये कुछ समय तो ये जनवरी लगा था शुरुआत में, जब 3-4 महीने बाद ही हाँ। ये चलने वाला है, हाँ। और ये खड़ा भी होने लगा था। ये जिद्दी है ना, लेकिन तो ये इतना अपने हिसाब जिद्दी है से कि करता है। ये काम कराने से जबरदस्ती नहीं करता, चिपट जाएगा, काट लेगा, काट ले, इतनी तेज नाखून है इसके, ये जैसे मारता है ताकत बहुत होती है इनमें, बहुत ताकत होती है इनमें। हाँ ऐसे लोगों में 2 महीने से नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं तो बेड से उतर जाता था। जाता है, अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो बेड से उतर के और चला जाता जब भी था, बैठेगा वज्रासन पे मतलब बैठेगा, लेट के सरक के अपने चला जाता पूरा है। घूम जाएगा। मेंटली भी इम्प्रूवमेंट है। जब भी बैठेगा वज्रासन पे बैठेगा ये। पैरों की कैची। वो क्या है, ये पहचान है, यही पहचान है।